महाकुंभ में ब्रह्म कुमारी का शिविर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आत्मिक शांति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से लोग मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। वहीं ब्रह्म कुमारी शिविर में विशेष प्रवचन, योग सत्र और आत्मज्ञान की कार्यशालाओं के साथ गेम जोन भी बनाया गया है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शिविर में जीवन को एक नई दृष्टि से देखने और आत्मिक शुद्धता प्राप्त करने का संदेश भी दिया जा रहा है। देखिए हमारी सहयोगी लावनी विनीत के साथ ये विशेष रिपोर्ट। जहां आपको धर्म और आध्यात्म से जुड़ने का मौका मिल रहा है, वहीं पर अपने जीवन को कैसे आप बदल सकते हैं, एक योगी आप स्वयं कैसे बन सकते हैं, दिव्यता और आध्यात्मिकता से अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, इसे बताने और समझाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज का भी बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ है, जहां पर अलग अलग माध्यमों से लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कैसे अपने जीवन में सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रांगण है जहां पर चैतन्य देवियों की झांकियां दिखाई जाती हैं। इसके बगल में आप देख सकते हैं भविष्य दर्शन है, साथ ही साथ एक ऐसा जंगल बनाया गया है जिसके अंदर आप जब जाएंगे तो वो बड़ा विचित्र जंगल है। मैं आपको लेकर अभी थोड़ी देर में चलूंगी। जब आप इस प्रांगण में घुसते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको भारत माता मंडपम यानी भारत माँ जो हमारा अस्तित्व है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है, उसे यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर देखिए एक तरफ अभी हम ज्ञान मंडपम में घुसे तो हमें यहाँ पर संस्कार नगरी भी नजर आ रही है, मूल्यनिष्ठ खेल हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, इसे बताने और समझाने का प्रयास खेलों के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। ज़रा देखते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। पहले तो ये बताइए ये क्या है, ये खेल कुंभ जो हम देख रहे हैं क्या है? ये बच्चों के लिए गेम्स बनाए गए हैं। आज बच्चे जो मोबाइल में, माँ बाप उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं और उनको गेम खेलने के लिए दे देते हैं, लेकिन वही है आज यहाँ वैल्यू गेम बनाए गए हैं जो बच्चे खेल भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं और उनको खुशी हो रही है और बार बार आ रहे हैं लौट के। क्या है ये वैल्यू गेम जिसमें मैं देख रही हूँ? सारे आत्मा से जुड़े हुए, आत्मा और परमात्मा और अपने संस्कारों से और अपने स्वभाव से सारा का सारा पॉजिटिविटी। अच्छा, ये आपके पीछे भी कोई गेम है क्या अभी? हाँ, ये हमारा सत्य परिचय क्या है, यानी कि हम किसी से ही पूछते हैं आपका सत्य परिचय क्या है, तो वो सारा परिचय बताते हैं बॉडी का। तो बॉडी तो सत्य नहीं है, सत्य क्या है? आत्मा, जो सोल जो चला रही है शरीर को। तो हम हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो अपना परिचय बताने के लिए गेम के तरीके से उनसे एक नंबर पूछते हैं जिसमें आत्मा का परिचय दिया गया है। मैं खेलना चाहती हूँ आपके साथ एक गेम। हाँ, एक छोटा सा सेक्शन दिखाइए, क्या करूँ आप बताइए। देखिएगा जितेंद्र, हाँ बताइए। अपने को जानना चाहते तो 1 से लेकर 10 तक एक संख्या बताइए कोई। आपको बताऊँ या मन में सोचूं? अच्छा, नंबर 8। पढ़िए इसको। मैं अविनाशी हूँ, मुझे ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना तलवार काट सकती है, मैं इस शरीर की मालिक हूँ। देखिए मैं क्या हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को जानने का। ये जो वैल्यू से गेम्स के साथ जुड़ना, ये एक नया तरीका है और मैंने अपने आप को जान लिया। नंबर 8 मैंने चुना था और नंबर 8 क्या कहता है मैंने यहाँ जान समझ लिया है। आप सब गेम्स खेल चुके हैं? क्या गेम खेला आपने? मैंने यहाँ पे सारे गेम खेल चुके हैं। आपको सबसे अच्छा गेम? मेरे को वो डार्ट वाला मेरे को सबसे बेस्ट लगा है। उसमें एक्चुअली कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको डार्ट मिलता है, एक मैग्नेटिक डार्ट मिलता है, उसमें आपको हिट करना होता है और जो नंबर आता है उसमें सब चीज़ लिखी है कि मैं शहंशाह हूँ, मैं ये सब हूँ, तो उसमें आपका कैरेक्टर बताता है। आपका क्या कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर, मैं प्रभु प्रिय हूँ, भगवान की ईश्वर प्रिय है। और देखिए यहाँ पर जो यूथ आ रहा है वो दरअसल वो जुड़ ही रहा है ईश्वर से और धर्म और अध्यात्म और संस्कृति को समझने के लिए। देखिए ये डार्ट गेम है यहाँ पर और इसके साथ साथ शक्तियों का जीवन में क्या प्रयोग है। आप मैडम यहाँ पे जुड़ी हुई है, क्या गेम खिला रही है यहाँ पे बच्चों को, क्या समझा रही है? यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ये भगवत गीता
भगवान का ध्यान करते हुए आप हाथ रखिए और उनका ध्यान करके आप एक खोलेंगे तो कुछ एक पॉइंट्स निकलेंगे। उस पॉइंट्स को हम लोग इसमें पढ़वा रहे हैं। कुछ एक वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। भगवान एज अ गिफ्ट हमें ये दे रहा है और उन पॉइंट्स को अगर हम जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और ऊंचाइयों की ओर जाएगा। यानी भगवत गीता से जुड़ने का आस्था के साथ लोग ऐसा खोल रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी खोलती हूँ। मैं उसी आस्था से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखते हुए, ध्यान रखकर गिफ्ट गुण रूपी मोती देने वाला है। जी 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 जी, चलिए ईश्वर को याद करती हूँ, श्री कृष्ण को याद करती हूँ। और जितेंद्र दिखाइएगा क्या निकला है मेरे सामने। आइए। 15, 16, 17 पॉइंट आपकी है। अच्छा, शांति और सहन, वाणी, शांति और सहन। लाइफ के अंदर शांति सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें वाणी को भी अपनी मधुर बनाना होगा। मीठे बोल, सम्मान भरे बोल, प्यार भरे बोल, तो अपने आप जीवन में शांति आएगी। और थोड़ी सी सहन शक्ति, आज हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने लग गए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सहें, झुकें परिवार के अंदर, संगठन के अंदर, तो अपने आप जीवन में शांति, मधुरता, प्रेम आ ही जाएगा। बहुत रोचक गेम है, अपने आप को, अपने आप से मिलने का, अपने बारे में जानने का। अच्छा, वहाँ पर भी कोई स्टोरी देखिए हमारे पास खुद चलकर आई मैडम की, क्या है ये खास? यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आपकी प्रगति के लिए सलाह दी जाती है। आज जो इंसान निगेटिविटी से भरा हुआ है तो वो कुछ भी अपने आप को कुछ भी सोचता है तो नीचे ले जाता है, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसके आधार पर अगर आप एक संख्या बोलेंगे आपको प्रगति का पॉइंट मिलेगा। हाँ, देख करके 1 से 26 के 26। हाँ, आपका 26 है, तो यहाँ पर आपकी प्रगति के लिए सलाह दी जाती है कि अपने को परिवर्तन करें। चलिए, मतलब मुझे परिवर्तन करना होगा जीवन में। हाँ, बताइए बताइए। यहाँ पर दिखाया है कि जितने भी धर्म आत्माएं या पुण्य आत्माएं या धर्म आत्माएं, ये देव आत्माएं हुए, इन्होंने भगवान को याद किया इसलिए पूजनीय बने। परमात्मा हमसे कहता है कि अगर आप भी मुझे याद करोगे तो मैं निश्चित ही तुम्हें देवी देवता बना दूंगा। तो हम यहाँ पर उंगली रखकर ट्राई करेंगे कि हमारी परमात्मा से कितनी नज़दीकी है। आ जाइए आँख बंद करके। आइए, चलिए भैया, आज तो मेरा ही टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से आइए। हाँ। अब आँख बंद करके आइए, यहाँ बिंदी को टच करेंगे। आ जाइए बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम परमात्मा के ही किरणों में पल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है इसके लिए। अब आप आगे के लिए। अच्छा, चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी, एक के बाद एक, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है इस गेम जोन में। हम जब मेट्रोपॉलिटन्स में होते हैं, अलग अलग गेम जोन होते हैं जहाँ पर यूथ पहुँचता है अलग अलग गेम्स के लिए, लेकिन यहाँ का जो गेम है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखा है। स्वयं को जानने का, परमात्मा से मिलने का, अलग अलग तरीके से जुड़ाव का। यहाँ पर भी कोई गेम चल रहा है, यहाँ पर बच्चों के साथ किस तरीके से, अच्छा लूडो बना रखा है आप लोगों ने। के आधार पर बताया गया है बच्चों में पॉजिटिविटी के लेकर, इसे ऊपर उठाने के लिए, आज जो वैल्यू मेरिट है उसको ऊपर उठाने के लिए आज बच्चे निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। उसको ऊपर उठाने के लिए, गुण और अवगुण के आधार पर मोबाइल से बचाने के लिए उन्हें ये गेम खिलाकर उनके भविष्य को उज्जवल किया जाए। देखिए एक लूडो ये भी है, अगर ऐसा गेम घर में हो तो यकीन मानिए बच्चे यूट्यूब पे अपना समय नहीं बिताएंगे और वो खुद को भी जानेंगे और समाज में उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसे समझने के लिए भी वो बहुत एक्टिव होंगे। अच्छा, कुछ और भी है यहाँ पर? जी जी जी, हाँ हाँ जी। यहाँ पर आपका नाम क्या है? लावनी, एल, लावनी एल। तो यहाँ एल फॉर आपके लिए लॉयल। अच्छा, कि आप चरित्रवान हैं, सादगी, सच्चाई एवं शिष्टता को अपना श्रृंगार मानते हो। आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होकर बार बार आपकी ओर आकर्षित होते हैं। व्यवहार कला में आप माहिर हो। मधुर बोल और शिष्टता आपको सफलता प्राप्त कराती है। मतलब मुझे तो अपने बारे में यहाँ आकर सब कुछ पता चल गया है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अब ऐसे बहुत सारे गेम हैं। हम गेम क्योंकि अब यहाँ गेम जोन में आ गए हैं तो हमें निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमें फिर भी यहाँ से थोड़ा निकलना होगा। अच्छा, एक कार्ड निकालूँ मैं? अब आपका ये नंबर आया आपको क्या पता ये नंबर से वो टेबल का काम होता है और
प्रकाश में रहो। ऐसे ही आत्मा दीपक है, आप अपने ज्ञान प्रकाश से सभी आत्माओं के अंधकार को दूर करने वाले हैं। जी, ज्ञान प्रकाश से सारा जो दुनिया में कम है उसको दूर करना, यही दीपक बने आत्माओं की ज्योति। क्या बात है। चलिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। हाँ, आप खेलेंगे क्या? आइए। और यहाँ पर इस प्रांगण में जब आप ब्रह्मा कुमारीज़ में आएंगे तो आपको सनातन कृषि संस्कृति से भी परिचित होने का मौका मिलेगा। आप देखिए कि झांकियों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से आप ख़ास तौर से जो ऑर्गेनिक खेती है वो आपके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जो ऑर्गेनिक उपज है वो कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है। भोलेनाथ की बड़ी प्रतिमा है, स्वर्णिम भारत का आधार सनातन कृषि संस्कृति। और यहाँ से लेकर वहाँ तक, जी तो ज़रा आगे आते जाइए, कि यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देखिए कि जो हमारा किसान है वो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। तमाम जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे किसान भाइयों ने, हमारे अन्नदाताओं ने ही हमारी अर्थव्यवस्था को उबारा है, उसे यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। जैविक खेती कैसी होती है और जैविक खेती के कितने फ़ायदे हैं वो भी यहाँ पर एक छोटी झांकी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। और न केवल देखिए, केवल जैविक खेती के बारे में नहीं बताया गया है, जैविक खेती के साथ साथ आप परमात्मा की स्मृति में जब बीज बोते हैं तो एक किसान का सीधे कनेक्शन ईश्वर से कैसे होता है, ये बताने का प्रयास भी इस झांकी में, इस प्रदर्शनी में करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अनोखी चीज़ है, बीज संस्कार। हमारे यहाँ कहते हैं कि बीज अन्न का हो या फिर जीवन का हो, वो एक संस्कार से होकर गुजरता है। ये बीज संस्कार क्या कहता है? यहाँ पर बीजों को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ पर जैसे कि हम बच्चे के अंदर संस्कार डालते हैं, तो ऐसे ही बीजों को भी हमें शक्तिशाली बनाना, उसमें संस्कार भरने हैं। तो हम बीजों को बोने से पहले 2 दिन पहले हम मंदिर में या पूजा स्थान पर रख देते हैं, जिससे कि बीजों में अच्छे वाइब्रेशंस आ जाएं। वैसे भी भगवान के पास जो चीज़ चली जाती है वो प्रसाद बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। तो हम बोने से पहले इस प्रक्रिया को करते हैं, फिर इसके बाद हम खेत में उसी भावना के साथ बोने के लिए ले जाते हैं। फिर वो बीज क्या होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब वो खेत में जाते हैं तो बहुत अच्छी उनकी उपज होती है। और हरी खाद, गोबर की खाद का ही प्रयोग करते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि आगे प्रैक्टिकल में दिखाया गया कि गेहूं की खेती हम लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिकल दिखाने के लिए किया हुआ है, तो कितना अच्छा है। मतलब जो आज खेतों में हम जहर डाल रहे हैं, खाद, यूरिया, जो हम धरती को देते हैं वही हमें वापस मिल रहा है। तो इसीलिए बीमारियां बढ़ती चली जा रही, इसीलिए अस्पताल देखो बीमारियों से भरे पड़े हैं। और मन खराब होने के कारण से लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, देश नफरत बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि संस्कार हो। तो देखिए यहाँ पर आप कहते हैं ना, आप जब अच्छा खाएंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी, आपका शरीर भी अच्छा होगा। ये संस्कार यहाँ से कैसे बीजारोपण के साथ होता है और एक अच्छी फसल हमें मिलती है, ये दिखाने का प्रयास। और ये देखिए यहाँ पर सनातन कृषि संस्कृति, बैल की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। और बैल, हल की पूजा, संपूर्ण चीज़ों की पूजा किसान करता है, किसान इन्हें अपना परमात्मा मानता है। जी, क्या खास है? जैसे कि पहले के समय में पूजा की जाती थी प्रकृति से प्रेम, अर्थात बैल की पूजा, हल की पूजा, गोबर की पूजा, धरती की पूजा। हमारे सनातन संस्कृति में ये था कि गौदान का महत्व था, क्योंकि हमारी जो खेती है गौ आधारित खेती है। तो प्रकृति से भी हम प्रेम करना सीखें, गाय से भी सीखें, और तभी हमारी धरती माँ स्वस्थ होगी, सुखी होगी और हमें अच्छा अनाज दे सकेगी। तो इसीलिए यहाँ पे सारी विधियाँ बताई कि कैसे हम अपना स्वयं खाद बनाएं, कैसे हम जल को भी कैसे हम अपने खेतों में पहुँचाएं, और कैसे हम दवा बनाएं, जो कीटनाशक दवा हम बाज़ार से लाते हैं वो घर में हम स्वयं बना सकते हैं। वो तमाम बातें यहाँ बताने गई है। बिल्कुल, बहुत ख़ास ये शिविर था। और इस शिविर में आगे और क्या कुछ खास है, आइए ज़रा चलते हैं, देखते हैं। ब्रह्मा कुमारी के इस शिविर में आते ही हमें यहाँ पर राम दरबार के दर्शन हो गए। जी, तब क्या मैंने तो साहब क्या देखा बताऊँ आपको,
मैं सतगुरु कबीर साहिब के हजूर धर्मदास प्रकाश मुन्नाम साहिब के उसमें वंशावली में 8 नंबर में रहता हूँ। मैं इधर देखने आया तो ब्रह्म कुमारी जी ने बहुत अच्छा वो प्रदर्शन दिखा रखा है। इसमें सच्चाई है। जो मांसाहारी ये लोग हैं ना, ये बदमाशियाँ करते हैं, ये क्या है, जानवर प्रवृत्ति के हैं। ये इंसान नहीं है। इंसान का तो उन्होंने चोला पहन लिया, नहीं ये जानवर के हैं। और नहीं धर्म कार्य करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले ऐसे कर्म नहीं करेंगे, ये पक्की बात। ये भी आप पर हम बहन बेटियां हैं हमारी, उनके साथ कोई अत्याचार थोड़ी होना चाहिए। बिल्कुल, और वही चीज़ें यहाँ समझाने की कोशिश की। अच्छा, कहाँ से आई हैं? मैं गोरखपुर ब्रह्मा कुमारी से आई हूँ। हाँ, माया बाजार में मैं 12 साल से हूँ। ये आत्मा परमात्मा शिव बाबा का ज्ञान है, जिसमें बच्चों को ज्ञान दिया जाए। ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय इसका नाम है। इसका है पूरे विश्व में इसका मतलब सेंटर है, और माउंट आबू में हेड ऑफिस है जी। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर आते ही आपको देखिए, क्योंकि हम आने पे हाँ, यहाँ पर अभी मैंने आपका पूरा प्रांगण देखा, और ये ज़रा अपने दर्शकों को दिखा दिया जाए। ये देखिए, सतयुगी राज्य दरबार, ये प्रभु श्री राम का वो दरबार है जो जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, जहाँ पर रिश्तों का महत्व है, जहाँ पर भावनाओं का महत्व है, जहाँ पर जीवन जीने की कला क्या होती है, ये सब कुछ समझने का जो यत्न हम जीवन भर करते रहते हैं, अगर हम इस राम दरबार की संकल्पना को ही समझ ले तो ये तमाम बातें हैं जिसका उत्तर हमें मिल जाएगा। ये बहुत खूबसूरत झांकी है जिसका आनंद उठाते हुए यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए, जब आप ब्रह्मा कुमारी के शिविर में होते हैं तो ये देखिए, अब यहाँ पर ख़ास तौर से हमने वहाँ देखा राम, और यहाँ पर हम आ गए भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसे जानने समझने की, प्रेम का जो संदेश है वो यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। यानी प्रभु श्री राम के दरबार में जीवन कैसे उत्कृष्ट बनाए, ये जानने समझने का अवसर मिलता है। तो श्री कृष्ण की इस रास लीला के दरबार में आता है बेहद ख़ास और खूबसूरत मनोरम दृश्य।